गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा अभी तक हम चैप्टर फिनिश कर चुके हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो अब जो हमारा अब जो था चैप्टर फिनिश होने के बाद उसके इंटेस्ट क्वेश्चन थे वो देख लीजिए आप। पहला इंटेस्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय अ सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है बेटा, मैंने पहले भी बताया था आपको, ये प्योर मटेरियल होता है। ठीक है, जो एक ही टाइप के इसके अंदर केमिकल कंपोनेंट होते हैं, इसका जो केमिकल नेचर है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन, जो आंसर है वो है द टाइप ऑफ सब्सटेंस of single type of particles। ठीक है, of same chemical nature। सबका केमिकल नेचर कैसा होता है बेटा, एक जैसा होता है। केमिकल नेचर इज कॉल्ड सब्सटेंस। ठीक है बेटा, ये था आपका पहला आंसर, व्हाट इज मीन्ड बाय सब्सटेंस। सेकंड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 2, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन homogeneous and heterogeneous मिक्सचर। बेटा मैंने बताया था, आपको पढ़ाया था उस टाइम पे कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें कोई भी चीज़ टोटली डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, और हेट्रोजीनियस जिसमें डिसॉल्व नहीं होती है। तो इसे दो भागों में हम बांट लेंगे। इधर आपका आ जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, इधर आएगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना विद हेल्प ऑफ टेबल। ठीक है बेटा, तो पहला पॉइंट है इसका, इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन पूरे में होता है। ठीक है, थ्रो आउट। इसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। कंपोजिशन। ठीक है बेटा, सेकंड पॉइंट आता है इसका, इसके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड, इसका वैसा वर्सा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा इसका पॉइंट। मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। फिजिकल मीन्स मैंने बताया था कि हाथ से हैंड बेकिंग जो था मेथड। ठीक है, अलग अलग मेथड से जिससे आप इसको फिजिकली रूप से रिमूव कर सकते हो। तो ये सिर्फ आप हेट्रोजीनियस में कर सकते हो, होमोजीनियस मिक्सचर में नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, थर्ड पॉइंट आता है इसका,
ठीक है। दे मे बी ए टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? जो टोटली डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, और ये इसके टाइप्स नहीं होते। ठीक है, दे आर नॉट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल लिख सकते हो, वाटर विद शुगर, इसमें आप लिख सकते हो ऑयल एंड वाटर। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके स्टार्टिंग के 2 इंटेस्ट क्वेश्चन। फिर इंटेस्ट क्वेश्चन है आपके पेज नंबर 18 पर। डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर विद एग्जांपल। ये मैंने अभी आपको बताया है। हाउ आर सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हाँ जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी मैंने बेटा आपको होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस बता चुका हूँ। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसलिए इसकी भी हम क्या करेंगे, ऐसे टेबल बनाएंगे। ये इधर आपका सॉल्व हो गया, इधर आपका सॉल्यूशन हो गया, और लास्ट में आपका सस्पेंशन आ गया। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ये आपका होमोजीनियस होता है। ठीक है, और सस्पेंशन भी आपका हेट्रोजीनियस होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी seen with naked eye। ठीक है, सेम इसमें होता है बेटा, सॉल्यूशन में भी सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी seen by with the naked eye। ठीक है, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, सॉलिड पार्टिकल्स, वो देखे जा सकते हैं नॉर्मल आँखों से। कैन बी सीन बाय विद द नेक्ड आई। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली फैले हुए होते हैं। ठीक है, स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, पूरे में। ठीक है बेटा, सेम इसका है, स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट। ठीक है, इसका क्या होता है, स्प्रेड नॉन यूनिफॉर्मली।
थ्रो आउट। ठीक बेटा, तो ये था आपका डिफरेंस किस किस के बीच, सॉल्व, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन of 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin. Find the concentration at this temperature. ठीक है, इतने टेम्परेचर पे आपको क्या निकालना है, इसका अलग अलग, ठीक है, कंसंट्रेशन इसकी फाइंड आउट करनी है। तो बेटा आपको क्या क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या था, टू मेक, ठीक है, तो आंसर जो होगा बेटा इसमें हमें गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 36 ग्राम, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है 100 ग्राम। ठीक, अब बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन क्या बनेगा, तो सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो जाएगा, तो ये 36 प्लस 100 ग्राम इज इक्वल टू 136 ग्राम। ठीक है, तो इसकी अगर हमें कंसंट्रेशन निकालनी है सॉल्यूशन की, तो क्या होगा, इसकी होगी, कह सकते हैं देयरफॉर कंसंट्रेशन किससे, मास परसेंटेज से बेटा, बाय मास परसेंटेज। ठीक, ऑफ द सॉल्यूशन। क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100, ये आएगा आपका 36 अपॉन 136 इंटू 100, परसेंट में निकाल लें, सॉल्व करोगे 26.47%। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं आपके इंटरेस्ट क्वेश्चन, आई थिंक कुछ रह गए होंगे अभी, ये आपके कुछ इंटरेस्ट क्वेश्चन रह गए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट में करेंगे। ठीक, ठीक है बेटा।